जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको अपना इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने आपको पिछले वीडियो में 15 तक के जीआई टैग के बारे में बता दिया था और हमने बताया था आपको कि अगला वीडियो जल्द हम आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें जीआई टैग से संबंधित ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्योंकि आधा अधूरा उसमें पढ़ाया गया था और इसमें जो है आपको पूरा करा दिया जाएगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि 15 तक हम करा दिए हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ट्रिकी के माध्यम से कि कैसे याद करना है। सबसे पहले है, किस राज्य के बनारसी लंगड़ा आम को भौगोलिक जीआई टैग मिला है। अब सुनिए, जब यहाँ पर बनारसी लग ही गया है तो इसका मतलब बनारस कहाँ है, तो यूपी में है भैया। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश। तो बनारसी लंगड़ा आम कहाँ पर है, जो जीआई टैग मिला है तो वह उत्तर प्रदेश में है। तो इसे याद करना आसान है। बनारसी लंगड़ा आम, तो समझ लीजिए बनारस कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका कि किस राज्य के उज्जैन बॉटिक प्रिंट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। उज्जैन के बारे में करा है। तो दोस्तों, जैसे बनारसी पान हो गया, बनारसी आम हो गया, तो बनारस के बारे में कहा तो उत्तर प्रदेश हुआ है और उज्जैन के बारे में कहा तो उज्जैन कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि उज्जैन जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सिरार खोंग जिसे हम लोग हाथी कहते हैं, मिर्च को जीआई टैग मिला है। यानी सिरांग खोंग जो है एक मिर्च है। ठीक है, हाथी की तरह बताया गया इसमें कि सिरांग खोंग के मतलब क्या होता है, हाथी। तो सिरांग खोंग मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है। वह किस राज्य से संबंधित है, तो वह कहाँ है, मणिपुर में। अब सुनिए, इसे भी याद करना बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए, सिरार खोंग कह रहा है। सिरार खोंग में कहीं ना कहीं आपको सिर का नाम मिल रहा है, सिर का नाम मिल रहा है। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर समझिए, जब सिर के नाम दिया गया है तो इसका मतलब, इसको तो आप अच्छी तरह से पहचानते होइएगा, इसको तो आप अच्छी तरह से पहचानते होइएगा। यह है सांप, और सांप के सिर पर ही जो होता है वह मणि लगा हुआ होता है। कोई दिक्कत? तो सिरार खोंग कहेगा मिर्च किस राज्य से संबंधित है, तो डायरेक्ट याद आ जाएगा नाग के बारे में है, यानी कि मणिपुर। नाग के माथे पर क्या होता है, सिर पर क्या होता है, तो मणि होता है, इसलिए यह मणिपुर से संबंधित है। इससे अन्य टैग देखिए, जैसे मणिपुर में जो मिला है तो सिरार खोंग मिला है वह। ठीक है, तो सिरांग खोंग जो है से यह मणिपुर को जीआई टैग मिला है। उसके बाद तमेंगलोंग संतरे, यह कहाँ पर है, तो यह भी मणिपुर में है। ठीक है, तमेंगलोंग संतरे जो है मणिपुर में है। और काले चावल जिसको चाक हाव कहा जाता है वह भी कहाँ पर है, तो मणिपुर में है। तो काले चावल और चाक हाव कहेगा तो भी कहाँ, वह आपको मणिपुर से संबंधित है। लेकिन यदि आपको मिर्चा चावल के बारे में पूछे, यहाँ पर काला चावल है तो मणिपुर में है। जैसे में काला नाग होता है ना, नाग कालियाँ, तो मणिपुर। तो ये भी याद रखने का एक तरीका है। लेकिन जब यहाँ पर आपको मिर्चा चावल के बात करेगा, मिर्चा चावल, तो मिर्चा चावल किस राज्य से संबंधित है, तो दोस्तों वह अपना बिहार से संबंधित है, जिसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, केंद्र सरकार ने कहा कि खुबानी फल, केंद्र सरकार ने कहा कि खुबानी फल रक्त से कार्पो को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया है। रक्त से कार्पो कह रहा है, रक्त से कार्पो। अब एक बात बताइए, रक्त से कह रहा है यहाँ पर, रक्त से कार्पो किस राज्य से संबंधित है, तो एक बात बताइए, जैसे में यह अपना जो भारत है, ठीक है, यह अपना जो भारत है, तो पहले यह जम्मू कश्मीर जो था वह अब बांट उठ के क्या कर दिया गया, उसको लद्दाख बना दिया गया। तो आपको पता है, तो लद्दाख रहे या जम्मू कश्मीर रहे, जब भी बॉर्डर के बात आएगा तो वहाँ पर रक्त से ही रंगाता है जब लड़ाई होता है तो। ठीक है, तो रक्त से कहेगा तो आपको लद्दाख हो जाएगा, इसलिए याद रखिएगा लद्दाख। जम्मू कश्मीर वहाँ पर नहीं मारिएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर था, अब क्या बन गया है, वह लद्दाख बन गया है। तो रक्त से कार्पो कहाँ पर है, लद्दाख में है। 20 नंबर आपको क्वेश्चन है कि किस राज्य के ग्वालियर कालीनों को जीआई टैग मिला है। दोस्तों, ग्वालियर आप जानते हैं कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। इसे याद करना बहुत आसान है, क्योंकि इसी में आपको आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, उसके बाद है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के
बसोहली पश्मीना ऊन के कपड़े को भौगोलिक जीआई टैग मिला है। तो पश्मीना साल याद रखिएगा, पश्मीना साल आप लोग सीटेट में भी पढ़े होंगे या आप ईवीएस में भी पढ़े होंगे, तो पश्मीना साल के बारे में बताया होगा। तो कहाँ से है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो पश्मीना साल जो है यह बकरी के बाल से बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको, किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। ठीक है, चिन्नौर चावल किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के तंदूर लाल चने को भौगोलिक जीआई टैग दिया गया है? यानी कि लाल चना है। ठीक है, तंदूर लाल चना इसका नाम दिया गया है। तो यह कहाँ पर है, तेलंगाना में है। ठीक है, तंदूर लाल चना का तो तेलंगाना से संबंधित है। उसके बाद तंदूर लाल चना तो आपको तेलंगाना से संबंधित है ही, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ और है जिसको हम लोग कहते हैं तेलिया रुमाल, वो भी कहाँ से, तेलंगाना से। तो तेलिया रुमाल कहने का मतलब क्या हुआ, रुमाल में तेल लगा हुआ है, तो ये तेलंगाना है। ठीक है, और तंदूर चाल कहेगा तो कहाँ पर है, यह भी आपको तेलंगाना से संबंधित है, जो लाल चना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि किस राज्य के महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प को जीआई टैग दिया गया है? तो महोबा गौरा लिखा हुआ है, महोबा गौरा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश। जब आप किसी भी भगवान को, किसी भी देवी देवता को पूजा करने जाते हैं तो आप गड़ी पर बैठ के जाए चाहे कुछों पर बैठ के जाए, आप वहाँ पर अच्छी तरह से उतर जाते हैं तब पूजा करते हैं ना। तो वही महोबा गौरा है, तो उत्तर प्रदेश, महोबा गौरा उत्तर प्रदेश। क्लियर। नेक्स्ट है 25 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किस राज्य की अराकू कॉफ़ी और काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र मिला है? ठीक है, अराकू कॉफ़ी है, कॉफ़ी कहने का मतलब जो कॉफ़ी पीते हैं वो, और काली मिर्च, ठीक है, जीरा मिर्च जिसको काली मिर्च कहते हैं, तो किस राज्य से संबंधित है? यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अब इसे भी याद करना बहुत आसान है। अराकू कहने का मतलब थोड़ी देर के लिए समझ आइए कि लड़ाकू के बारे में कह रहा है। ठीक है, लड़ाकू। जब भी लड़ाई होता है तो महिला सब अगर जो लड़ाई करती है, फिल्म उलिम में देखिएगा इसे पता चल जाता है, तो वह हाथ में मिर्ची के पाउडर लिए हुए रहती है, और जब नहीं सकती है तो क्या करती है कि वह मिर्च छींट देती है। तो क्या होता है, आदमी जो होता है वह अंधा हो जाता है। तो अराकू और काली मिर्च किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका कि किस राज्य के अट्टापडी थुबारा जो है, जिसको लाल चना कहते हैं, उसको जीआई टैग दिया गया है। तो वह कहाँ है, केरल का है। कहाँ का है, केरल का है, जिसको लाल चना कहते हैं, अट्टापडी थुबारा। दोस्तों यह क्वेश्चन आपको फंसाएगा, याद रखिए, अट्टापडी थुबारा जिसको लाल चना कहते हैं। तो लाल चना से एक और क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, लाल चना से एक और क्वेश्चन है जो लाल तंदूर चना था वो। ठीक है, लाल तंदूर चना, जब तंदूर के बात करें, जब आपको तंदूर के बात करें तो तंदूर चना कहने का मतलब लाल चना है। ठीक है, तो यह कहाँ से, तो तेलंगाना से था, तंदूर चना तेलंगाना से था। और अट्टापडी कहे तो यह आपको कहाँ से है, तो यह आपको केरल से संबंधित है। अब इसका अन्य जीआई टैग देख लीजिए जो केरल को प्राप्त है। सबसे पहले एडियूर मिर्च कहाँ का है, केरल का है। कट्टी आयुटर आम केरल का है। तिरूर सुपारी केरल का है। मरयूर गुड़ इडुक्की केरल का है। अट्टापडी ओट्टकम्बू अबारा बीन्स यह भी केरल का है। वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी यह भी केरल का है। तिरूर के पान के पत्ते ये भी केरल का है। उसका है कोडुंगलूर पोट्टू बेलेरी यह तरबूज है, यह केरल का है। और कंथलूर वटवाड़ा वेलुथल्ली यह जिसको हम लोग लहसुन कहते हैं, यह भी आपको कहाँ का है, केरल का है। और एक है ओनाटुकारा एलू, यह क्या है, तो यह तिल, तो यह भी कहाँ से संबंधित है, तो केरल से संबंधित है। इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट के रूप में ले लीजिए। ठीक है। 27 नंबर, कहाँ की चींटी को चींटी की चटनी को जीआई टैग प्रदान किया गया, यानी कि चींटी के चटनी बनाया जाता है। तो वह कहाँ पर है, उड़ीसा में है। उड़ीसा के कहाँ, तो मयूरभंज में। तो आप जानते हैं कि मयूरभंज यानी कि चींटी के चटनी को क्या कहता है, भंजा जाता है, इसलिए मयूरभंज ध्यान में रखिएगा। तो चींटी के चटनी मयूरभंज
उड़ीसा। तो जब आपको चींटी के चटनी पूछे तो समझ जाइए कि आपको उड़ीसा से पूछ रहा है, और उड़ीसा के कहाँ से, तो मयूरभंज से संबंधित है। तो मयूरभंज उड़ीसा से एक और है जो जीआई टैग मिला, जिसको हम लोग कहते हैं कधमाल हल्दी। कधमाल हल्दी जो है ये भी कहाँ से, तो उड़ीसा से है। तो चटनी में क्या करना पड़ता है, हल्दी रखना पड़ता है। तो कधमाल हल्दी जो हुआ वो भी कहाँ से हुआ, उड़ीसा से हुआ। और चींटी के चटनी भी कहाँ से हुआ, तो भी आपको उड़ीसा से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य में बागपत होम फर्निंग्स को जीआई टैग मिला है। बागपत यह क्या है, तो यह है आपको तकिया के बारे में बताता है। ठीक है, तो कहाँ, उत्तर प्रदेश, इसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपको 29 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य को सोलबंदन बेत्रीलई, जिसको पान के पत्ता कहते हैं, ठीक है, सोलबंदन बेत्रीलई को भौगोलिक जीआई टैग दिया गया है, तो कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ठीक है, बेत्रीलई मलाई, जो भी मलाई अंतिम में ही आता है, सब कहाँ का होता है, तो तमिलनाडु का होता है। उसके बाद भारत का जीआई टैग प्राप्त फाजिल आम, फाजिल आम का बेहतरीन निर्यातक किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है। तो फाजिल आम कहाँ से, तो यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। फाजिल आम कहाँ, पश्चिम बंगाल से संबंधित है आपको। 31 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किस शहर के मशहूर हलीम डिश ने मास्टर पॉपुलर जीआई टैग पुरस्कार जीता है। हलीम डिश, इसका नाम है हलीम डिश, तो यह कहाँ का है, हैदराबाद का। तो दोस्तों, तो आप जानते हैं कि हैदराबाद जो है से ये अभी एक मुस्लिम का ही नाम है, और हलीम डिश है, यह आपको सुनने से ही एक मुस्लिम का नाम इससे पता चलता होगा कि किसका नाम है, मुस्लिम का नाम। तो हलीम डिश तो हैदराबाद। उसके बाद किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। राजौरी चिकरी, तो ये कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, राजौरी चिकरी ये है क्या, तो ये जो है आपको लकड़ी से कंघी बनाया जाता है। ठीक है, कंघी हो गया, छोटा मोटा माने अच्छा खासा कंघी बनाया जाता है, जिसमें जानवर का पिक्चर रहता है, तोता का रहेगा, खरगोश के रहेगा, चूहा का रहेगा, और उसी से क्या किया जाता है, आपको कंघी बनाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है, ये देखिए खरगोश की तरह है, यह तोता की तरह है। तो ये जो है से वैरायटी की कंघी के रूप में इसको बनाया जाता है। तो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। उसके बाद है किस राज्य बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट के लिए सम्मानित किया गया है, जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो वह कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो बाराबंकी हैंडलूम कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। 34 नंबर है किस राज्य की मनपराई मुरुक्कू खाद्य सामग्री मिला है। तो देखिए यहाँ पर मुरुक्कू, तो कहाँ से है, तमिलनाडु से। दोस्तों, तमिलनाडु में एक अजीब बात क्या है कि आपको वहाँ के नाम से ही पता चल जाएगा कि यह तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या है, मनपराई मुरुक्कू तमिलनाडु से संबंधित है। यह जलेबी की तरह होता है, इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। उसका क्वेश्चन है कि किस राज्य के अलीबाग सफ़ेद प्याज को जीआई टैग मिला है। तो अलीबाग का सफ़ेद प्याज है, तो यह कहाँ है, तो महाराष्ट्र में अलीबाग है। ठीक है, तो सफ़ेद प्याज अलीबाग का जो है से कहाँ है, महाराष्ट्र में, इसे जीआई टैग दिया गया है। और महाराष्ट्र से संबंधित जो भी जीआई टैग होते हैं, स्क्रीनशॉट में एक बार ले लीजिएगा। सांगली महाराष्ट्र में है, अल्फांसो आम भी महाराष्ट्र, कोल्हापुरी चप्पल महाराष्ट्र, हापुस आम ये भी कहाँ है, महाराष्ट्र में, पालघर चीकू ये भी कहाँ है, महाराष्ट्र में है, वाडा कोलम चावल ये भी कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो इसमें अल्फांसो आम जो है, अल्फांसो आम भारत की सबसे महंगा आम है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कोई दे दिया, जैसे अल्फांसो दे दिया, किसकी प्रजाति है, तो आम की प्रजाति है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, और इसका जो नेक्स्ट बच गया वह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा।